हेलो बच्चे, स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इससे पहले मैं 8.1 के सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ क्लास 10 के जो चैप्टर 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। तो 8.1 अगर आप नहीं देखे हैं, 8.1 से पहले 8.1 से 8.2, ये 8.2 आज शुरू करेंगे। इस 8.2 और 8.1 से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों देखना ज़रूरी है। अभी 8.2 जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो पूरा डिपेंड है पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 में मैं बना दिया था रेशियो कैसे निकालना है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, आपको किस तरह बनाना है, इसके लिए आपको टेबल ट्रिगोनोमेट्री का एक टेबल सिखाया गया था, साइन कोस ये सब का, तो वो आप कर लीजिए। वह याद करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखिए ये दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को। यहाँ पे मतलब इंटू है, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू है। मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो होता क्या है कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर याद नहीं होगा तो नहीं होगा। वैल्यू याद कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ। वैल्यू आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर 8.1 से पहले कोई भी स्टूडेंट अगर नया मेरे चैनल में आया तो उसको बोल रहा हूँ मैं, आप पार्ट 1 जरूर याद कर लीजिए। पार्ट 1 के अंदर ही टेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इंग्लिश मीडियम वाला डायरेक्टली वैल्यू बैठाने से हुआ, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग ये लिखिएगा, जो सभी त्रिगोनोमितीय अनुपातों का मान रखने पर, हाँ ठीक है, ये लिखिएगा मान रखने पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से तो ये लिख लीजिएगा, ये हिंदी वाले लिख लेगा, सभी त्रिगोनोमेट्री आंसर में लिखेगा, ये यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे उत्तर लिखिए, ये लिखना पड़ेगा। सभी त्रिगोनोमेट्री अनुपातों का मान रखने पर, देखिए सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। चलिए टेबल भी आपको दिखा ही देता हूँ, मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ। ये है टेबल, देखिए ये है टेबल, ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ मैं। टेबल को देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये वैल्यू में इस टेबल को पूरा आइडेंटिफाई करना, इस टेबल को निकालना मैं पूरा सिखा दिया था, तो वो याद होनी चाहिए आपको। एग्जाम में भी ये एक एक्स्ट्रा पेपर में लिख के रखना पड़ेगा, तभी आप इसका वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 डिग्री, इसको एक बार उठा लेना है। आप लोग आंसर शुरू करेगा कोई भी स्टूडेंट, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में आंसर कैसे शुरू करना है। एग्जाम में आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन होगा, यहाँ से सॉल्यूशन लिख के ये आपको फिर से उठा लेना है, जैसा है वैसा, कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 कुछ भी उठा लेना है। उसके बाद हिंदी वाले लिखेगा सभी त्रिगोनोमेट्री का मान रखने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्टली वैल्यू बैठा सकते हैं। तो वैल्यू बैठाते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू कितना है, साइन 60 डिग्री ये वाला वैल्यू है, देखिए ये वाला √3/2 कितना है, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का जगह हम लगाएंगे √3/2। इसके बाद मैंने पहले ही बोला यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इंटू है, तो मैं दे दूंगा इंटू। यहाँ पे कोस 30 डिग्री, यहाँ पे देखो याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। कोस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 है, तो मैं यहाँ पे दूंगा √3/2 हो गया। यहाँ पे मिडिल में प्लस है, तो हम भी प्लस लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू मांग रहा है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ भी हम देंगे 1/2, यहाँ पे देंगे हम 1/2। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मैंने पहले ही बोला इंटू है। फिर यहाँ पे कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, ये देखो कोस 60, ये है कोस और ये है 60 डिग्री, तो उसका वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ भी 1/2। चलिए इसको आप डायरेक्टली मत लिखिएगा, इसको एक काम कीजिएगा, आप ब्रैकेट कर दीजिएगा। इसको यहाँ से यहाँ ब्रैकेट, इसको यहाँ से, क्योंकि मिडिल में प्लस है तो ब्रैकेट देना जरूरी है, मिडिल में प्लस है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम कीजिए, दोनों को इंटू कीजिए। 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा हो गया इधर 4, 2 2 जा 4। अब देखो कोई स्टूडेंट कहेगा सर √3 और √3 इंटू कैसे होगा। √3 देखिए यहाँ पे 1 है,
√3 इंटू यहाँ पे एक है √3, तो हम क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर लगा सकते हैं। स्क्वायर मतलब दो, कोई चीज़ दो आने से हम उसका स्क्वायर लगाते हैं। अब बोलेगा जो दो का स्क्वायर क्यों नहीं लगाए, दो का स्क्वायर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसका ऊपर रूट नहीं है, इसलिए लगाना चाहिए डायरेक्टली इंटू हो गया, 2 2 जा 4। और ये √3 दो है, दो होने के कारण हम उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है प्लस, इसके बाद ये भी 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ भी आएगा 4, और यहाँ पे 1 इंटू 1, देखो इसके ऊपर रूट नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली 1 इंटू 1 1, यहाँ पे हम 1 लगा दें, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक काम होता है, इस √2 से इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो बचा यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे बचा 1/4, ये बचा, ठीक है, यही बचा। तो हम एक काम करता हूँ, मैं इस साइड लिख लेता हूँ, तो ये बचा 3/4 1/4। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक काम करता हूँ, जे इन दोनों का एलसीएम, दोनों जब समान होने पर दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम ये 4 जब दोनों समान होता है नीचे में, तो एक वाला एलसीएम ले लेते हैं। एक वाला लेने का ऊपर का जैसा वैल्यू है वैसा ही रख देते हैं, 3 भी आ जाएगा प्लस 1 भी आएगा, ठीक है, 1 भी आएगा। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 3 और 1 4, ऊपर कितना हो गया 4, नीचे भी कितना हो गया 4। इस 4 से ये 4 को कैंसिल कर देंगे, आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, आंसर आएगा 1, देखिएगा आंसर आएगा निकल के 1। ये हमने एक नंबर बना लिया, ठीक है। तो बच्चे आप समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा, पीछे करके फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, इस बार हम ये हो गया, मैं दूसरा नंबर पेज ले रहा हूँ, ये देखिए ये पेज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्योंकि इसमें 2 नंबर बनाएंगे हम। चलिए 2 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। ये है 2 नंबर 1 का, इवैल्यूएट द फ्लोइंग, आप इसका वैल्यू बैठाइए। तो इससे पहले आपको फिर से टेबल आना पड़ेगा, तो टेबल चलिए इसमें भी दिखा देता हूँ, किंतु 3 नंबर में मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं 2 नंबर में आपको टेबल दिखा दिया, चलिए दिखा दिया, पर 3 नंबर में टेबल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार इससे पहले दिखा चुका था, तो टेबल याद हो जाना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टेबल आपका टिप्स पे होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू बैठाते हैं, इसका वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 है, आप ये लिख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इसको लिख लेना है। यहाँ पे सीधा लिख, सॉल्यूशन दे के ये 2 नंबर लिख लिया, मतलब मैं लिखिएगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो मैं 2 दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इंटू है, इंटू दे दिया। 1045 का स्क्वायर, यहाँ पे 1045 का वैल्यू क्या है, ये 10, ये 45 1 है, 1 का क्या बोला है स्क्वायर, स्क्वायर पे ध्यान देना है। जो 1045 का वैल्यू होता है 1 1 लिखेंगे, और क्या बोला है जो इसका ऊपर स्क्वायर दे दिए, तो मैं इसका ऊपर स्क्वायर दे दिया, ठीक है, 1 का स्क्वायर दे दिया, प्लस है प्लस दे दिया। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू है 1 बाय, यहाँ पे देखिए कोस, ये कोस है, ये है 30 डिग्री, √3/2, √3/2 का स्क्वायर मतलब √3/2 का यहाँ पे बोला है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा दिए। इसके बाद माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, यहाँ भी √3/2 है, यहाँ पे भी बोला है स्क्वायर देने को, तो मैं लगा दूंगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, याद रखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 ही होगा, 1 इंटू यहाँ पे कितना है 2 है, 2 यहाँ पे 2 है, मतलब आंसर क्या होगा 2 1 2, यहाँ पे आंसर होगा 2। क्यों बोले तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 क्या होगा 2, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मैं बोल रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू, चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ फिर से, इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया, ये आया, अच्छा प्लस आ गया। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर जो है, मैं बोला था स्क्वायर किंतु इस बार दोनों में है, 2 में भी स्क्वायर है, √3 में भी स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर से ये 2, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, इसका तो कोई रूट नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार मतलब ऐसा 2 इंटू 2 मतलब 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा, समझ में आ रहा है, 2 2 जा
4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, माइनस, यहाँ पे भी वही हालत होगा, 2 से रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ मैं ये 2 1 इस बार 2 का गुना 1 से 2 हो गया, 2 1 2 प्लस। अभी एक काम करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैंने पहले ही बोला था जब वैल्यू समान होने से मैं 1 रख सकता हूँ एलसीएम में, तो मैं 4 को रख लिया और ऊपर का जैसा है वैसा ही बैठा दूंगा, मतलब 3 माइनस 3 बैठा दूंगा मैं, 3 माइनस 3 बैठेगा, 3 माइनस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हाँ। थ्री माइनस 3 बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार होगा 2 प्लस 3 माइनस 3, मतलब 3 रुपये में से 3 रुपये चला गया। यहाँ का काम कर रहा हूँ मैं, इतना 3 से 3 चला गया, ऊपर बचा 0, नीचे बचा 4। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है 2 रख दूंगा मैं, 2 रख दूंगा, कोई भी यहाँ पे प्लस भी दे दूंगा, कोई भी संख्या का ऊपर, मैंने जब इस टेबल को आपको इस टेबल को सिखा रहा था पार्ट 1 के अंदर, फिर पार्ट 2 के अंदर जब सिखा रहा था कुछ फॉर्मूला, वहां पे मैं बोल दिया था, क्या बोला था मैं, जो कोई भी नंबर्स हो, चाहे वो कितना भी हो, करोड़ हो, लाख हो, कुछ भी हो, मिलियन बिलियन कुछ भी हो, उसका ऊपर अगर 0 रहे तो आंसर क्या निकल के आता है? 0। ठीक है, आंसर निकल के आता है 0, मतलब 2 रुपये में आप 0 रुपये प्लस कीजिए, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आपका निकल के आएगा 2, बस ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, ये आंसर। तो हम लोग 1 नंबर भी कर चुके, 2 नंबर भी कर चुके, और मैं बोल रहा हूँ कि हम 3 नंबर जो है, मैं क्योंकि 3 नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो 3 नंबर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, हम आपको दिखा दूंगे, लेकिन उसमें हम इस टेबल का यूज में करेंगे, किंतु यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, टेबल लेके बैठिएगा या याद करके बैठिएगा, तभी सुविधा होगा। तो मैं ये दिखाने के लिए 2 नंबर 1 नंबर 2 में दिखा दिया, और नंबर 3 में नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली मैं आंसर को सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर इसी के अंदर, ये वीडियो के अंदर, और जो तीसरा है नंबर वो अलग, 3 4 5, ये तीनों का सेपरेट वीडियो मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह करूंगा। और बोल रहा हूँ कि देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट थैंक्स का जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस अगर थैंक्स का कमेंट देने से, लाइक करने से, जो क्रिएटर है, जो बना रहा है इस वीडियो को, उसको मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, तो इस मोटिवेशन के लिए आपका थैंक्स एक जरूर देना चाहिए कमेंट में, और एक लाइक जरूर करना चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपका पहचान का दोस्त है, क्योंकि आप लोग क्लासमेट है ना, आप तो क्लासमेट है, तो आप अपने क्लासमेट को भेज सकते हैं कि दोस्त, मैंने एक टीचर मिला है मुझे ऑनलाइन में, बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, हम लोग का पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ भी सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बोलिए कोई भी मैथ्स यहीं से करने के लिए, बिल्कुल अच्छी से मैथ्स यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।